जिस जगह पे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे सोच रहे होंगे कि मुझे ऐसी लॉबी मिल जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हो और मुझे किलोमीटर अलाउंस बनाना हो और मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। इससे पहले हम लोगों ने कल एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें मैंने बताया हुआ था कि रेलवे में कैसे आपका डिवीज़न का अलॉटमेंट होता है और इस बार किस तरह से आपका डिवीज़न का अलॉटमेंट होगा, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल उसमें बताया हुआ था। पिछली बार जिस तरह से मेरा डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ था वो भी मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डिवीज़न अलॉट होने के बाद किस तरह से आपका लॉबी का अलॉटमेंट होता है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो का मैं थोड़ा सा समरी आपको बता देता हूँ कि डिवीज़न का अलॉटमेंट मेरा किस तरह से हुआ था। जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो उस समय हम लोगों से प्रेफरेंस मांगा गया था कि जितने भी डिवीज़न आपके जोन में हैं उसको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उसको अरेंज करके उसके फॉर्म फिल कर दीजिए। हालांकि पिछली बार कई जोन में इस तरह की चीज़ें हुई थी और हम लोगों के जोन में क्या था कि जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, ज्वाइनिंग लेटर जिसे कहते हैं, वो हम लोग के घरों पे नहीं भेजा गया था। उन्होंने कहा हुआ था कि जब आप लोग ज्वाइनिंग के लिए आएंगे तो उसमें हम लोग वहीं पे साइन करा लेंगे। किसी को ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजा जा रहा है, पता नहीं किसी का रिसीव हो, पहुंच पाए या ना पहुंच पाए समय से। तो हमारे जोन में जो है किसी को भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था। अब देखिए क्या है कि उस समय हम लोगों ने जो प्रायोरिटी भरी हुई थी उसमें जो भी हमने प्रेफरेंस डाला हुआ था, लगभग 90% लड़कों ने जो अपना पहले नंबर पे डिवीज़न का प्रेफरेंस भरा हुआ था उनको अलॉट हो चुका था। लेकिन देखिए इस बार किसी भी जोन में डीबी के समय में प्रेफरेंस नहीं मांगा जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि अब उनको डिवीज़न अलॉट जो है, जो भी रैंक होगा उसके आधार पे वो लोग अपने ही अनुसार उसे बांट देंगे। कई जगहों पे इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि जिनका घर जो है उस डिवीज़न के आसपास में रहता है तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है कि उस डिवीज़न में उनकी पोस्टिंग हो जाए। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लड़के हैं जो अपने घर के पास वाले जोन में तो फॉर्म नहीं भरे हैं, वो बहुत दूर दूर वाले जोन में फॉर्म भर दिए हैं। तो ऐसे में ये डिसाइड कर पाना उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि किस तरह से डिवीज़न का अलॉट किया जाए। तो देखिए जितने भी लड़के हैं उनमें से क्या होगा कि जिस जिस तरह से मेडिकल प्रक्रिया कंप्लीट होती जाएगी उसी अनुसार वो लोग जहां जिस तरह से सीट का रिक्वायरमेंट होगा उसी अनुसार वो लोग उस डिवीज़न में उनका सीट अलॉट कर देंगे। और बाकी ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया रहती है वो सारा डिवीज़न के बिहाफ पे ही होता है। डिवीज़न ही आपको ज्वाइनिंग लेटर ये सारी चीज़ें भेजता है, वहाँ पे आपको जा करके रिपोर्ट करना होता है। लेकिन अभी क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर को ले करके इस तरह की कोई भी बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल रही है इस बार किस तरह से डिवीज़न अलॉट किया जा रहा है। डिवीज़न अलॉट होने के बाद किस तरह से आपका जो लॉबी है वो अलॉट होगा उसके बारे में मैं इसमें थोड़ा डिटेल से आपको बता देता हूँ और मेरा किस तरह से हुआ था लॉबी अलॉटमेंट, उसके बारे में मैं इसमें बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपका डिवीज़न अलॉट होने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। अभी आपका लॉबी डिसाइड नहीं होता है। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, लगभग 109 से 110 दिन का ट्रेनिंग पीरियड 2018 वाले में तो था ही। तो मान के चलिए मोटे तौर पर आपका 4 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उस 4 महीने के ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है डिवीज़न पे, डीआरएम ऑफिस पे। वहाँ पे सभी लड़के पहुँच जाते हैं, जो भी पहला बैच होगा वो सभी लोग एक ही साथ जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद सभी लोगों का लिस्ट वहाँ पे उनके पास रहता है। अब वहाँ पे जो लॉबी अलॉटमेंट है, कई जगहों पे मैंने देखा है कि वहाँ पे देखते हैं वो लोग कि जिन जिन लोगों का घर जो है किस लॉबी के नज़दीक है तो वो लोग उस लॉबी को उनको अलॉट कर देते हैं। लेकिन कई जगहों पे ज़्यादा देखा यही गया है कि जहाँ पे सीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है वहाँ पे भेजा जाता है। स्टार्टिंग में ज़्यादातर कोशिश वो लोग ये करते हैं कि आपकी अगर डिवीज़न में 3 या 4 लॉबियाँ हैं तो वहाँ पे किस लॉबी में ज़्यादातर मालगाड़ियों का संचालन ज़्यादा है, मालगाड़ियाँ जहाँ ज़्यादा चलती हैं, तो स्टार्टिंग में आपको मालगाड़ी चलाने के लिए उस लॉबी में भेज दिया जाता है। अब देखिए जिस भी डिवीज़न में आप जाते हैं वहाँ पे 3-4 लॉबियाँ रहती हैं, तो उस 3-4 लॉबियों में से कोई 1 या 2 लॉबी ऐसी होती होगी कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती होगी। तो ऐसे में क्या है कि जो भी लड़के अदर जो लॉबीज़ में रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज़ लगाए रहते हैं कि जो ज़्यादा डिमांड में रहती है जो लॉबी, उस लॉबी में जाने के लिए। अब ऐसे में क्या है कि जो नई भर्ती आती है तो वो ये उम्मीद करते हैं कि जो नए लड़के आएंगे वो हमारी लॉबी में आएंगे और उसके बाद से हमारी प्रायोरिटीज़ क्लियर होंगी और मैं उस लॉबी में जा पाऊँगा जहाँ पे उन्होंने प्रायोरिटी भरी हुई है, वहाँ पे जाने के लिए रिक्वेस्ट डाला हुआ है। तो ऐसे में कई बार डिवीज़न ये काम करता है कि उस लॉबी में भी नए बच्चों की पोस्टिंग कर देता है जहाँ से ज़्यादातर लड़के जो हैं जो जाने वाले हैं किसी अदर लॉबी में, उन्होंने पहले से ज्वाइन किया हुआ है तो उन्होंने रिक्वेस्ट डाला होता है। तो ये पॉसिबिलिटी भी आपको देखने को मिलती है। कुछ लॉबियाँ ऐसी हैं जिसमें स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, मतलब कहा जाए कि वहाँ पे 20 लोग 40 लोग ऐसे लोग भी अगर उस लॉबी में रहते हैं तो भी उस लॉबी का काम चल जाता है। तो ऐसे में भी अगर आप
जो नए लड़के हैं वो चाह रहे हैं कि 20 लोग 40 लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो उतनी रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं रहती है। अधिक से अधिक वो 2 लोग 4 लोग का 5 लोग का ऐसे ही उस लॉबी में पोस्टिंग कर सकते हैं। तो उस अनुसार भी देखा जाए तो अदर जो लोग और जाना चाहते हैं उस लॉबी में, तो वो लोग नहीं जा सकते। तो इस तरह से भी संभावना बनती है। हम लोगों के समय में क्या हुआ था कि ज़्यादातर लड़के जो चाह रहे थे वो गोरखपुर में ही पोस्टिंग उनका हो जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पोस्टिंग नहीं हुआ। आगे आने वाले बैचेज में लोगों का पोस्टिंग हुआ, लेकिन शुरुआत में ही हम लोग की जो पोस्टिंग है वो गोरखपुर में ना करके गोंडा लॉबी में कर दिया गया था। वहाँ पे मालगाड़ियों का संचालन बहुत ज़्यादा है। हालांकि देखा जाए तो एनईआर में हर एक लॉबी में नियर अबाउट मालगाड़ियों का संचालन तो लगभग बराबर है, लेकिन गोंडा में बहुत ज़्यादा मालगाड़ियों का संचालन है। तो स्टार्टिंग में हम लोग की पोस्टिंग वहीं पे हुई थी। तो अब जब भी आप अपना डिवीज़न या फिर लॉबी देख रहे हैं, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा दूर है आपके घर के जोन आपका जो है, तो आप उसमें छांट करके रख लीजिए कि कौन कौन से उसमें डिवीज़न है और किस डिवीज़न में आपकी पोस्टिंग होती है। तो कौन सा डिवीज़न आपके लिए बेहतर होगा आपके घर आने के लिए, कहाँ से आपके घर के आने के लिए ट्रेनें ज़्यादा हैं, और जिस जगह पे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे सोच रहे होंगे कि मुझे ऐसी लॉबी मिल जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हों और मुझे किलोमीटर अलाउंस बनाना हो और मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो उनकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा सा रिमोट वाली लॉबी में जाना चाहते हैं कि जहाँ पे गाड़ियों का संचालन थोड़ा कम रहे और उन्हें ज़्यादा आराम करने का मौका मिले, आगे आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए उन्हें टाइम मिल जाए। तो उनकी प्रेफरेंस अलग है। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। इस अनुसार मैं कहूँगा सभी से कि जिस जोन में भी आप ज्वाइन होने जा रहे हैं उसके लॉबियों के बारे में, उसके डिविजन्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन गूगल से कलेक्ट कर लीजिए। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये हो गया बेसिकली आपका कि लॉबी का अलॉटमेंट कैसे होता है। इसी तरह से जनरली होता है। कई कई जगहों पे आपसे प्रेफरेंस भी मांग सकता है, वहाँ पे पूछ भी सकते हैं कि अगर आपका घर कहाँ पे है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन ये संभावना ना के बराबर रहती है। वो लोग या तो अपने मेरिट के हिसाब से, अपने एड्रेस के हिसाब से ही आप वो लोग देख करके आपके लॉबी को अलॉट कर सकते हैं, या फिर जैसे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर वो लोग आपके लॉबी में मतलब भेज सकते हैं। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उनका जो जोन है और उस जोन में कितने डिवीज़न आते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो आप एक बार उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि अदर जो लड़के हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं वो इस कमेंट को देख करके वो समझ सकें। या फिर अपना प्रेफरेंस आप किस जोन के हैं और कौन सा डिवीज़न आप पाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो या डिवीज़न को लेकर के कोई डाउट है तो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा, जो भी जेन्युइन आपके जो डाउट रहते हैं। अगर मैंने वीडियोज़ में कवर नहीं किया है तो उसको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।